जब अमन अंजलि पकड़े गए अश्लील हरकतें करते हुए देखे तब लोगों का गुस्सा फूटा। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में हुआ फैसला कि अमन नकली या असली, सच जान के सबके होश उड़ गए और अभय ने अंजलि के घर में घुसकर मचाया आतंक। देखिए पूरी कहानी आज के वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत होती है साधिका से, जो अंजलि की बेइज्जती कर रही होती है और कहती है कि उसने राजपूत परिवार की इज्जत खराब कर दी है। वह कहती है कि अंजलि पहले इस घर की बहू थी, लेकिन अब वह किसी आदमी को लेकर आई और दावा कर रही है कि वही अमन है और कहती कि इससे अच्छा वे लोग मर क्यों नहीं गए। तभी गौरव साधिका को अंजलि के बारे में अपशब्द बोलने से मना करता है, लेकिन साधिका चुप होने की जगह और भड़क जाती है। वहीं दूसरी तरफ अमन अंजलि के घर पहुंचता है। अंजलि अमन से पूछती है कि वह यहाँ क्यों आया है। अमन उसे याद दिलाता है कि इसी दिन उसने कोर्ट में उसकी मांग में सिंदूर भरा था और पूछता है कि क्या उसे याद है। अंजलि हाँ कहती है। अमन अपनी बाहें फैलाकर अंजलि को अपने पास आने के लिए कहता है। अंजलि पुरानी यादों में खो जाती है। तभी अभय छिपकर उनका वीडियो बनाता है और ऐसा एंगल चुनकर जिससे लगे कि दोनों किस कर रहे हैं। अभय सोचता है कि वह इस वीडियो से अंजलि की बदनामी करेगा। तभी पद्मा अवस्थी हाउस आती है और अभय को आवाज लगाती है, लेकिन अभय बिना कुछ बोले वहां से भाग जाता है। इधर अंजलि अमन के पास जाती है, अमन उससे गले लगा लेता है। उधर राजपूत हाउस में साधिका गौरव को ताना मारते हुए कहती है कि कब तक आप अंजलि के चमचागिरी करेंगे। गौरव कहता है कि देवी को मानने वाला चमचा नहीं बल्कि भक्त होता है और अंजलि एक देवी है। तभी निवेदिता भी गौरव से कहती है कि उसे लगता है साधिका सही कह रही है। गौरव पूछता है कि उसका क्या मतलब है। निवेदिता कहती है कि उन्होंने अंजलि को दूसरी शादी करने से भी नहीं रोका। वह कहती है कि अंजलि एक आदमी को लेकर आई है और उसे अमन सिंह राजपूत बता रही है। निवेदिता पूछती है कि जो अमन सिंह राजपूत मर चुका है वह वापस कैसे आ सकता है। इसी बीच वहाँ गिन्नी आ जाती है। मामला और अंजलि की नजर असली अमन की फोटो पर पड़ती है। वह अमन को खुद से दूर ढकेल देती है और कहती है कि फोटो में जो इंसान है वही असली अमन है, वह नहीं। अंजलि उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। अमन कुछ कहने की कोशिश करता, लेकिन अंजलि उसे पड़ मार देती है। इसके बाद अमन वहाँ से चला जाता है। फिर अंजलि अमन को लेकर उलझन में पड़ जाती है। तभी पद्मा उसके पास आती है और पूछती है कि क्या उसने एक बार फिर अमन को घर से निकाल दिया। अंजलि चुप रहती है। पद्मा बताती है कि उसने बाहर अभय को देखा था। यह सुनकर अंजलि चौंक जाती है। राजपूत हाउस में साधिका अंजलि को फोन करती और उससे खूब खरी खोटी सुनाती और कहती है कि उसने परिवार की बदनामी कर दी है। वह पूछती है कि अगर उसे शादी ही करनी थी तो अभय भी था, उससे ही शादी कर लेती। सान्या और निवेदिता भी उसकी बात का समर्थन करती हैं। तभी गिन्नी साधिका के हाथ से फोन ले लेती है और अंजलि से बात करती है। अंजलि शिकायत करती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी सब उसे गलत समझ रहे हैं और अपमान कर रहे हैं। पास खड़ी साधिका लगातार अंजलि को बुरा भला कहती रहती है। गिन्नी साधिका को चुप रहने के लिए कहती है और धमकी देती कि वह उसे घर से बाहर निकाल देगी। फिर गिन्नी अंजलि से कहती है कि वह बस एक बार कह दे, वह साधिका और बाकी सबको घर से बाहर निकाल देगी। लेकिन अंजलि उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि वे सब उसका परिवार है। राघव राजपूत हाउस आता है और उनका झगड़ा रोकता है। वह कहता है कि नकली व्यक्ति अमन नहीं है और वह इसे कोर्ट में साबित कर सकता है। अगले एपिसोड में आरती के पास अंजलि और अमन का अश्लील वीडियो जाता है, जिसे देख आरती आग बबूला हो जाती है। जानेंगे अगले एपिसोड की कहानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।